नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नाल्को की यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की। पीएसयू सेक्टर की तगड़ी कंपनी है और इसका परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा है बुरे समय में भी। जिस समय बाज़ार का दौर काफ़ी बुरे समय में है बाज़ार, उस समय भी इसका परफॉर्म बाकी पीएसयूज़ की तुलना आप करेंगे तो ठीक ठाक ही रहा है। ऐसे में बाज़ार जबकि न्यू हाइस के ऊपर काम कर रहा है, रोज़ नए नए हाई लगा रहा है, तो वैसे में अब निवेशकों में ये भी एक समस्या पैदा हो गई कि इस शेयर में पैसा लगाना इस समय ठीक होगा। तो ऐसे में कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जिसमें देखा जा सकता है कि निवेश किया जा सकता है या ट्रेडिंग ली जा सकती है, तो किस स्तर पर लेना है। तो इसी सिलसिले में मैंने ये वीडियो बनाया है जिसके मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, साथ में एक मार्केट का ओवरव्यू भी साथ में आपको देता रहूँगा। जैसा कि आपको पता है कि इस समय मार्केट में एफडी का रिटर्न जो है बैंकिंग में काफ़ी कम हो गया है, तो मार्केट में काफ़ी नए निवेशक आए हैं और वो मार्केट में काफ़ी निवेश कर रहे हैं। मार्केट भी काफ़ी ऊपर जा रही है तो मुनाफा भी हो रहा है। तो ऐसे में थोड़ा सा संयम भी रखने की ज़रूरत है और धीरे धीरे काम करने की ज़रूरत है, ताकि किसी बड़ी गिरावट में ऐसा ना हो कि आप लोग ऊपर के भाव में फंस जाएं। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहने की भी ज़रूरत है। बाज़ार में मौका हमेशा रहते हैं, उनको बस पहचानने की ज़रूरत होती है। और कोरोना के क्रैश की वजह से मार्केट में काफ़ी उथल पुथल हुआ और ये बहुत ही बढ़िया पीरियड रहा। काफ़ी लोगों को इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग भी एक आर्ट होती है जो बाज़ार में धीरे धीरे काम करने से, अनुभव से धीरे धीरे आती है। और किसी भी ट्रेड में हमको जंप नहीं करना है। ट्रेड तभी लेना है जब भाव जो शेयर का है अपने जोन में आए, जबरन ट्रेड नहीं करना है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। नेशनल जो की कंपनी है नाल्को, ये नवरत्न कंपनी है और इस कंपनी में 57% के आसपास का शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। मार्केट कैपिटल इसका करीब 6300 करोड़ का है। पी रेशियो इसका 109 का है, जो थोड़ा ज़्यादा है। और डिविडेंड यील्ड जो है इस समय 4% के आसपास की चल रही है, 4.5 के आसपास की, जो बढ़िया है। पीएसयू वैसे भी डिविडेंड अच्छा देती हैं। और अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2019 से इसकी तुलना करें तो उसमें इसका को घाटा हुआ था 28 करोड़ का, उसके मुकाबले बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया। मुनाफा हुआ 107 करोड़ का, मतलब परसेंट वाइज आप देखेंगे तो 480% का मुनाफा बढ़ के आया पिछले क्वार्टर की तुलना में। और प्रमोटर होल्डिंग इसमें 51.5% है, एफआईआई 7% के आसपास है। इसका ऑल टाइम हाई जो है 141 का है। अब हम आते हैं कुछ और आंकड़ों पर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी जो है कर्ज मुक्त है और अपने बुक वैल्यू के 0.63 टाइम पे ट्रेड कर रही है। इसका मतलब स्टॉक काफ़ी सस्ते में ट्रेड कर रहा है और डिविडेंड अच्छा देती है, मैंने पहले बताया। और बुराइयों में है कि कंपनी की ग्रोथ जो रही है पिछले 5 सालों में कम रही है, 2.25% के आसपास, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम है। और प्रमोटर की होल्डिंग भी इसमें घट गई पिछले 3 सालों में, लगभग 14% के आसपास। तो चलिए आगे हम और देखेंगे। तो इसी कैटेगरी की दूसरी कंपनियों से इसकी तुलना करेंगे तो इसमें पाएंगे ये डिविडेंड में सबसे आगे है। ये हिंडाल्को वगैरह से आप तुलना करेंगे, हिंडाल्को तो प्राइवेट सेक्टर की खैर कंपनी है, तो उससे हिसाब से डिविडेंड इसमें ज़्यादा है। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं तो इसमें उतार चढ़ाव रहे हैं मुनाफे और में, कभी 700 कभी 250 करोड़ इस तरह के मुनाफा रहा है। और 2-3 क्वार्टर में बीच में नुकसान भी हुआ, सितंबर 2019 और दिसंबर में। उसके बाद कंपनी ने फिर थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा, लेकिन पिछले जो पहले के मुनाफे थे उसके मुकाबले अभी कंपनी नहीं आ पाई है। 100 और 200 करोड़ के आसपास ही मुनाफा लगभग रह रहा है, जबकि इसके आप यहाँ दिसंबर 2017 से देख सकते हैं मुनाफे काफ़ी बड़े बड़े आ रहे थे। तो प्रॉफिट और लॉस में कंपनी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं ये धीरे से थोड़ा सा कम हो गई है। अगर दिसंबर 2017 में आप देखेंगे 60% के आसपास थी और यहाँ पे 51% हो गई है। एफआईआई ने इसमें पैसा लगभग उतना ही लगा रखा है, शुरुआत से 6-7% थे, बीच में थोड़ा बढ़ा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ। तो ये कोई खास पैटर्न नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे कम है एफआईआई, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है कि अभी यहाँ पे ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर यहाँ पे पैसा डालेंगे तो शेयर ऊपर के भाव दिखा सकता है। डीआईआई ने जरूर पैसा इसमें से निकाला हुआ, 20-25% के आसपास रहता था, जो अभी 10% के आसपास है। पब्लिक का पैसा बढ़ गया है, कुछ जैसा कि मार्केट में हमेशा होता है। डीआई एफआईआई जब बेचते हैं तो वो पब्लिक के पास आ जाता है, ऊपर के भाव में पब्लिक इसमें फंसी हुई, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं चार्ट पर। तो थोड़ा पहले लंबे समय का चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट पे आते हैं।
और इसको 2008 की मंदी से देखते हैं। मैं थोड़ा जब शेयर का अध्ययन करता हूँ तो 2008 से उसका देखता हूँ कि क्या परफॉर्म रहा था, उसके बाद से क्या हो रहा है। तो 2008 में आप देख सकते हैं जब क्रैश हुआ था मार्केट में, तो ये करीब 38 रुपये के आसपास का लो इसने लगाया था। उसके बाद से बहुत बढ़िया ऊपर गया, बाउंस बैक दिया इसने, फिर वहाँ से दोबारा डाउन ट्रेंड में आया 2013-14 में। मोदी जी के आगमन के बाद ये फिर एक बार ऊपर गया, 70 रुपये के आसपास का हाई लगाया इसने। उसके बाद ये फिर से नीचे आया और फिर एक बार अच्छा मूवमेंट दिया 2017-18 में, ये 100 रुपये के आसपास तक गया था। उसके बाद ये लगातार डाउन ट्रेंड में है। किसी भी शेयर में आप जब निवेश करते हैं तो आप ये चीज़ देखिए कि जब वो कोई भी शेयर 200 डेमा के नीचे आ जाता है तो वहाँ पे तुरंत उसमें नहीं घुसना है, उसमें ट्रेड में जंप नहीं करना, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। उसमें फिर आपको वेट करना है, अच्छे से वेट करना है, इंतज़ार करते रहना। या तो दो इसमें स्थितियाँ बनेंगी, या तो वो 200 डेमा के ऊपर निकल के आराम से क्लोजिंग दे दे, वहाँ पे आप एंट्री लीजिए और 200 डेमा को स्टॉप लॉस बना के रखिए कि 200 डेमा हिट किया, मैं निकल गया स्टॉक से। या फिर उसको फिर नीचे फिर बॉटम देखिए कि बॉटम कहाँ बनाता है, किस तरह से उसका सपोर्ट कहाँ पे, और उसको बिल्कुल निचले में बॉटम फिशिंग का प्रयास करिए, बीच में नहीं अटकना है हवा में त्रिशंकु बन के। तो ये स्टॉक अभी इसमें अच्छी बात अब ये है कि इसका 200 डेमा ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुका है और ये बॉटम के भी आसपास है, तो ये दोनों पैरामीटर पे एक हिसाब से ठीक ठाक है निवेश के नज़रिए से। तो यहाँ पे आप बिल्कुल निवेश कर सकते हैं इस स्टॉक में। अगर और गिरावट आती है देखने को मिले, कंपनी अच्छी है, कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, तो इसमें आप नीचे में आराम से एवरेज कर सकते हैं। अगर इसमें आप 2 से 3 साल का नज़रिया रखेंगे तो ये स्टॉक फिर से 80-90 रुपये के स्तर पे आराम से पहुंच सकता है। और अब मैं आता हूं उसमें ट्रेडिंग पर। तो ट्रेडिंग के लिए वनडे चार्ट खोलते हैं। वनडे चार्ट में अब देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन में इसने एक बढ़िया मूवमेंट दिखाया, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल ये बनी हुई है और ये 20, 50, 100 डेमा के ऊपर अप्रोच करके 200 डेमा को अप्रोच कर रहा था। यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दे पाया, यहीं से इसने बैक दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 200 डेमा पार करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना था जो मैंने वीडियो इसमें पहले नहीं बनाया, अगर पहले यहाँ पे वीडियो मैंने बनाया होता तो ये बढ़िया ट्रेड ये बनता। तो अभी हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। RSI में जो बाई सिग्नल जनरेट हुआ था वो भी बना हुआ, हालांकि भी ओवरबॉट सिचुएशन में शेयर थोड़ा सा आ गया है। MACD में जो सिग्नल बना था वो अभी जनरेट है। तो इसमें हम देखते हैं, इसको मिलाते हैं ऑप्शन चेन से और एक टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने आया है इसका ऑप्शन चार्ट। तो इसमें 14.5 लाख के करीब जो लगे हैं 30 के भाव पे, यही इसका अच्छा सपोर्ट है और यहीं से इसमें मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो बेस इसका यहीं पे है और 200 डेमा को अप्रोच करके दोबारा से नीचे की ओर आ रहा है। तो अभी ये स्टॉक क्योंकि थोड़ा ऊपर में ट्रेड कर रहा है तो अभी हमें थोड़ा सा इसमें वेट करना होगा। स्टॉप लॉस हमारा इसमें 30 रुपये का ही रहेगा, लेकिन हमें इसमें इंतजार करना है, ट्रेड में जंप नहीं करना है, रेंज में आने देना। ये जब स्टॉक 32-33 रुपये की रेंज में है तब हमारी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। 32 के आसपास मिले तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ पे हम इसमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। ऊपर में रेजिस्टेंस देखिए यहाँ पे 35 रुपये के आसपास है, यहीं इसका 200 डेमा है, यहीं से स्टॉक ये रिवर्स हो रहा है। तो हमें यहाँ ऊपर में एकदम से इसमें जंप नहीं करना है। ट्रेडिंग हिसाब से इन्वेस्टमेंट जरूर आप कर सकते हैं क्योंकि उसमें नज़रिया आपका लंबा होता है। स्टॉक थोड़ा नीचे ऊपर भी करता है तो उसमें आप एवरेजिंग कर सकते हैं, धीरे धीरे आराम से करिए। इन्वेस्टमेंट का तरीका भी यही होता है कि पैसा धीरे धीरे आराम से लगाइए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे पहला टारगेट हमारा फिर 35 का बनेगा। स्टॉक नीचे में आने पे खरीदना है। टीवी के बाबा लोगों को मैं देख रहा था, नालको में रिकमेंडेशन दे रहे थे। स्टॉक अभी 200 डेमा के ऊपर क्लोज नहीं दिया था, उसको अप्रोच कर रहा है, फिर भी उसमें बाई कॉल दे रहे हैं, जो टेक्निकल के हिसाब से एकदम गलत कॉल है। और इस तरह के कॉल नहीं देना चाहिए। 200 डेमा के ऊपर या तो आप कॉल दीजिए या फिर नीचे से दीजिए। 20 या 50 डेमा के ऊपर जब क्लोजिंग दे रहा है और 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है। तो इसमें हमारा पहला टारगेट 35 का रहेगा। दोबारा यहाँ जरूर आएगा, 200 डेमा को फिर अप्रोच करेगा तो एक बार हम यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुक करेंगे। उसके बाद दूसरा तरीका हमारा ये रहेगा कि 200 डेमा को पार करके जब क्लोजिंग देगा तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे। स्टॉप लॉस को खींच के लाएंगे 34 पर, और ये अगर दोबारा से रिवर्सल देता है तो स्टॉप लॉस हमारा वो छोटा होगा, हिट हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे पास जो पहले का प्रॉफिट बुक हो जाएगा। और जब ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग देगा 200 डेमा के, फिर हमारा टारगेट ऊपर 40 की तरफ खुल जाएगा। दूसरा टारगेट हमारा 40 के ऊपर रहेगा। शॉर्ट टर्म का नजरिया है 1 महीने के आसपास का, और थोड़ा लंबा नजरिया रखेंगे तो ये फिर स्टॉक ऊपर की तरफ 45 की ओर भी मूवमेंट दिखा सकता है। फिर उसको आपको मार्केट का और माहौल के हिसाब से देखना होगा शेयर का मूवमेंट कैसा हो रहा है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैं थोड़ा बहुत इधर उधर की सलाह आप लोगों को दे देता हूँ मुफ्त में, लेकिन ये सलाह आपको ज़रूर फ़ायदा ही करेगी। अब किसी भी शेयर में जो है कैपिटल का 10% से इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं करना है।
मार्केट खुद में पैसा नहीं बनाता है, यहाँ ये जीरो सम गेम होता है, किसी का घाटा होता है तो किसी को फ़ायदा होता है। ये सब बातें समझ के मार्केट में धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करना ज़रूरी होता है। अगर आप मार्केट में जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होगा। और पहले जो काफ़ी स्टॉक जो है मार्केट ने लोगों को काफ़ी सबक सिखा दिया मार्केट में। यस बैंक हो गया, DHFL हो गया, आईबुल हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इस तरह के इन्होंने स्टॉक ने ऐसे निचले स्तर दिखाए कि लोगों के कान खड़े हो गए होंगे निश्चित रूप से। और शेयर का भाव कंपनी की हालत पे नहीं, माहौल, मोमेंटम और बड़े खिलाड़ियों के गेम प्लान जो होते हैं उस पर निर्भर करता है। वो जैसा चाहते हैं शेयर उसी हिसाब से मूवमेंट करता है। कंपनी के फंडामेंटल बिल्कुल माने रखते हैं, वो बस ये माने रखते हैं कि कंपनी डूब नहीं रही है, आपका पैसा जीरो नहीं होगा, यही इसमें माने रखता है। बाकी शेयर आप 100 रुपये में खरीद के बैठ गए तो वो 20 पे उसी फंडामेंटल के साथ आ सकता है, और 100 पे खरीदा है तो 500 पे भी जा सकता है उसी फंडामेंटल पे। वो कंपनी के मोमेंटम और बड़े प्लेयर की नजरें इनायत जिस पे होती हैं उसी हिसाब से काम करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।